चैप्टर 131 जिंदगी के मजे तो मिस्टर राघव ले रहे हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, बुक को रेटिंग भी जरूर दें। तारांकन वही रात का वक्त था। सिटी हॉस्पिटल में पार्थ अपने वार्ड में बेड पर बैठा था और उसका पीए सिर नीचे करे उसके सामने खड़ा था। पार्थ अपने पीए से पूछता है। पार्थ सर्द लहजे में, मैंने तुमसे जो कहा था वो हो गया सर। पार्थ टेढ़ी स्माइल करते हुए कहता है। पार्थ, राघव कल का सवारे तेरे लिए कल काली रात लेकर आ रहा है। पार्थ का पीए उसे दवाई देते हुए कहता है। पीए, सर मिस्टर राघव तो फिलहाल किसी बिजनेस ट्रम्प के लिए देश से बाहर गए हैं। पार्थ, रविंद्र यही तो सही वक्त है अपनी चल चलने का। रविंद्र, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब हमारा कोई दुश्मन हमेशा से बहुत ताकतवर हो तो छुपकर वार करने में ही समझदारी होती है। दवाई मुंह में रखकर वैसे राघव के पीछे से उसका ऑफिस कौन संभाल रहा है? पीए पानी का गिलास देकर, सर मिस्टर राघव की वाइफ। अचानक ही बहुत जोर से हंसने लगता है और अपने पीए से कहता है। पार्थ, रविंद्र जल्दी ही भूमि को मैं तुम्हारी लेडी बॉस बनाने वाला हूँ। पार्थ का पीए अपने बॉस की बात सुनकर बोलता है। पीए, सर आपको लगता है मिसेज भूमि मिस्टर राघव को छोड़कर आपको अपनाएंगी? पार्थ एविल स्माइल करते हुए, रविंद्र गलतफहमी एक ऐसी चीज है जो अच्छे से अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर सकती है। वो राघव और भूमि के चांद महीने के रिश्ते की बिशाद ही क्या है, वो भी वो रिश्ता जो बदले के लिए जोड़ गया था। आह भरते हुए, बस अब तो कल सुबह का इंतजार है जब जिंदल इंटरप्राइजेज की इज्जत की धज्जियां उड़ेगी और राघव इस बेखबर होगा। पार्थ कामिनों वाली हंसी हंसने लगता है। वही अगली सुबह जिंदल इंटरप्राइजेज हेड ऑफिस में कुछ 15 आदमी बड़े ही रौब के साथ हैंडल करते हैं और उन आदिवासियों में से एक आदमी रिसेप्शनिस्ट को अपना आई कार्ड देखकर कर फूल रौब से कहता है। आदमी, इनकम टैक्स ऑफिसर, आपके ऑफिस में इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। रिसेप्शनिस्ट का तो चेहरा ही पीला पड़ जाता है। तभी पीछे से पुलिस फोर्स आती है जो ऑफिस के गेट अंदर से बंद कर लेती है और फोन का नेटवर्क भी जम कर देते हैं ताकि कोई की को रेड रुकवाने के लिए फोन न कर सके। उन 15 लोगों की टीम का लीडर बोलता है। लीडर रौबदार आवाज में, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। वही दूसरी तरफ राघव के कैबिन में भूमि चेयर पर बैठकर कोई इंपॉर्टेंट फाइल रीड कर रही थी। तभी कैबिन पर नोक होता है। भूमि कौन बोलती है तो राघव की सेक्रेटरी तारा सिर झुकाकर अदन आती है। तारा परेशान आवाज में, मैम ऑफिस में इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। भूमि झटके से चेयर से खड़ी होती है और तारा को देखकर पूछती है। भूमि एक्सप्रेशन लेस फेस, शुभ कहाँ है? तारा, वो मैम शुभ इनकम टैक्स ऑफिसर के साथ मीटिंग हॉल में है। भूमि और तारा भी मीटिंग हॉल में पहुंचती हैं जहां इनकम टैक्स ऑफिसर बैठे थे। भूमि किसी रानी की तरह राघव की चेयर पर बैठ जाती है, फिर एटीट्यूड में इनकम टैक्स ऑफिसर के लीडर से पूछती है। भूमि आई कार्ड में नाम देखकर, मिस्टर रत्न मिश्रा, आप मुझे बताने की तकलीफ करेंगे आपने किस बेसिस पर जिंदल इंटरप्राइजेज पर इनकम टैक्स की रेड मारी है? रत्न मिश्रा भूमि को देखता ही रह जाता है। भूमि की खूबसूरती उसे एक पल में ही अपना दीवाना बना लेती है। इनकम टैक्स ऑफिस का लीडर रत्न मिश्रा भूमि की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ते हुए कहता है। रत्न मिश्रा भूमि से मुस्कुराते हुए, आपकी तारीफ। भूमि बिना हाथ मिलाए कहती है। भूमि, मिसेज भूमि जिंदल। रत्न मिश्रा मुस्कुराते हुए, मानना पड़ेगा मिस्टर राघव जिंदल की किस्मत भगवान ने सोने के कलम से लिखी है। दौलत, शोहरत, नाम और आप जैसी खूबसूरती वाइफ, जिंदगी के असली मजा तो जिंदल साहब ले रहे हैं। रत्न मिश्रा की बात पर भूमि की मुट्ठियां बंद हो जाती हैं। वही एक दूसरा इनकम टैक्स ऑफिसर भूमि से कहता है। इनकम टैक्स ऑफिसर, मैम हमें खबर मिली है कि मिस्टर राघव ने पीछे 7 साल से इनकम टैक्स नहीं भर, तो आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट करें ताकि हम अपना काम आसानी से कर पाए। वही सभी इनकम टैक्स ऑफिस पूरे ऑफिस में फैल जाते हैं और फाइलें चेक करने लगते हैं। वही कोई मीडिया को भी फोन कर खबर कर देता है। मीडिया भी बिना देर करे जिंदल इंटरप्राइजेज के हेड ऑफिस पहुंच जाती है। ऑफिस के बाहर पुलिस फोर्स खड़ी हुई थी ताकि कोई बाहर से अंदर ना आ सके। हर न्यूज चैनल पर बस यही न्यूज थी कि जिंदल इंटरप्राइजेज पर पड़ा इनकम टैक्स की रेड, साथ से इनकम टैक्स चोरी करने का आरोप। वही मिस्टर कुमार भी इस वक्त टीवी पर महेंद्र के साथ बैठकर यही न्यूज देख रहे थे। महेंद्र मिस्टर कुमार से, जीजा जी ये सब न्यूज में क्या चल रहा है? दामाद बाबू ऐसे नहीं है। मिस्टर कुमार परेशान आवाज में, महेंद्र इन सब से राघव की बिजनेस को बहुत नुकसान हो सकता है, उसकी कंपनी के शेयर गिर सकते हैं। हे भगवान मेरे बच्चे राघव के साथ कुछ गलत ना हो। महेंद्र मामा मिस्टर कुमार को आंखें फड़कर देखते हुए कहते हैं। महेंद्र मुस्कुराते हुए, हे भगवान मेरे बच्चे राघव के साथ कुछ गलत ना हो। जीजा जी, राघव को अपने आखिरी कर अपना दामाद मान ही लिया।
मिस्टर कुमार महेंद्र, यहाँ मेरी टेंशन से जान निकली जा रही है, तुम यहाँ मजाक सूझ रहा है। वहीं दूसरी तरफ जिंदल इंटरप्राइजेज के हेड ऑफिस में भूमि, शुभ और तारा काफी परेशान फाइनेंस डिपार्टमेंट में खड़े थे, जहां पर रत्न मिश्रा फाइल चेक कर रहा था। रत्न मिश्रा की नज़र फाइलों से ज्यादा भूमि पर थी। रत्न मिश्रा भूमि के पास जाकर उसे अपना रुमाल देकर कहता है। रत्न मिश्रा मुस्कुराते हुए, मिसेज जिंदल, आप जैसी खूबसूरती लड़की के माथे पर पसीने की बंदूक अच्छी नहीं लगती, ये लीजिए मेरा रुमाल और अपने माथे का पसीना पोंछ लीजिए। तारांकन वही शुभ बहुत अच्छे से रत्न मिश्रा की गंदी नजरें भांप चुका था, जो भूमि के ऊपर थी। शुभ रत्न मिश्रा के पास जाकर उसके कान में कहता है। शुभ सर्द लहजे में, मिस्टर रत्न मिश्रा, हमारी मैम से जरा दूर ही रहिए, नहीं तो कल का सूरज हमारे सर आपको देखने नहीं देंगे। इस शहर में नए लगते हैं, तभी मुंबई के बादशाह से उलझाने आ गए हो। तारांकन रत्न मिश्रा शुभ की धमकी सुनकर दांत भींचकर उसे कहता है। रत्न मिश्रा, तुम 2 कौड़ी के पीए सरकारी ऑफिसर को धमकी देते हो, तुम्हें तो मैं जेल पहुंचकर रहूंगा, और तुम्हारे उस बॉस को सड़क पर, उसने मेरे दोस्त को जिंदा जलाकर मार था ना, अब तुम देखते जाओ कैसे मैं उस राघव को रोड का भिखारी बनाता हूँ। तारांकन, आखिरी जिंदल इंटरप्राइजेज को इस इनकम टैक्स की झूठी रेट से कौन बचाएगा? क्या राघव वक्त रातें सब संभाल पाएगा? चैप्टर 132, काश आप हमारी होती तो हमारी भी हर रात रंगीन होती। तारांकन, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, बुक को रेटिंग भी जरूर दें। विस्मयादिबोधक चिन्ह। तारांकन वही दूसरी तरफ राघव अपने प्राइवेट पिलन में था। राघव अपनी सीट पर आराम से बैठा हुआ था। राघव के एक हाथ वाइन का गिलास था और दूसरे हाथ में अपना आईपैड था, जिसमें वो भी न्यूज़ देख रहा था कि जिंदल इंटरप्राइजेज पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। इस वक्त राघव के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वही पीछे से एक हाथ राघव के कंधे पर आता है और वो शख्स कहता है। शख्स, भाई तुम्हारी कंपनी पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है और तुम मुस्कुरा रहे हो। इस पर राघव कहता है। राघव मुस्कुराते हुए, जय, बिजनेस मेरे खून में है। मेरे दादा परदादा सब बिजनेसमैन ही थे। ऐसी सिचुएशन से डील करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। जय भाई, तुम्हारा तो पता नहीं, पर मुझे तुम्हारी कंपनी की चिंता हो रही है। इस इनकम टैक्स की रेड की वजह से तुम्हारी कंपनी रेपुटेशन और शेयर गिर सकते हैं। दूसरी तरफ भूमि जी, जो इस वक्त ऑफिस को अकेले ही हैंडल कर रही हैं, पता नहीं उनका क्या हल हो रहा होगा। राघव मुस्कुराते हुए, जय, मेरी स्वीटहार्ट को बिजनेस संभालने का पूरा 4 साल का एक्सपीरियंस है। मिस्टर कुमार के साथ मिलकर भूमि ही कुमार फैमिली का बिजनेस संभाल रही थी, तो तुम भूमि की चिंता मत करो, वो ये सब हैंडल कर सकती हैं। जय अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। वही राघव अपना फोन पैंट की जेब से निकालकर किसी को फोन मिलता है और कहता है। राघव सर्द लहजे में, मिस्टर सक्सेना, आपके डिपार्टमेंट के पास 50,000 करोड़ तो है ना? वही फोन के दूसरी तरफ से मिस्टर सक्सेना कहते हैं। मिस्टर सक्सेना घबराए हुई आवाज में, सर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? राघव सर्द लहजे में, जब मैं आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर मानहानि का दावा करूंगा, वो भी पूरे 50,000 करोड़ का, जो मैं आसानी से जीत भी जाऊंगा। मिस्टर सक्सेना, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हेड ऑफिसर थे, उनको हर इनकम टैक्स की रेड के बारे में मालूम होता है, पर शायद आज की रेड की उन्हें कोई खबर नहीं थी। वो बेचारे तो 50,000 करोड़ सुनकर ही हिला गए थे, क्योंकि उन्हें राघव के बारे बहुत अच्छे से मालूम था कि राघव जो कहता है वो करता भी है। मिस्टर सक्सेना राघव से डरते हुए पूछते हैं। मिस्टर सक्सेना, सर, पर आप हमारे डिपार्टमेंट पर मानहानि का केस क्यों करना चाहते हैं? राघव सर्द लहजे में, मेरे कंपनी में झूठी इनकम टैक्स की रेड मारकर मेरी रेपुटेशन को मिट्टी में मिलने के लिए तुम्हारे डिपार्टमेंट की वजह से जो मुझे नुकसान होगा, मैं तुम्हारे डिपार्टमेंट से उसका 10 गुना वसूला करूंगा। मिस्टर सक्सेना बहुत हैरान थे, क्योंकि उनको इस रेड के बारे में कोई खबर थी ही नहीं, जबकि डिपार्टमेंट के हेड ऑफिसर होने के कारण उन्हें हर एक रेड के बारे में पता होता था। और मिस्टर सक्सेना को ये बात भी बहुत अच्छे से मालूम थी कि राघव अपना इनकम टैक्स हमेशा सही समय पर भरता है। फिर कौन पागल है जो राघव की कंपनी में रेड मारने पहुंच गया? मिस्टर सक्सेना फटाफट टीवी पर न्यूज चैनल लगते हैं तो उनके भी होश उड़ जाते हैं। मिस्टर सक्सेना अपने माथे से पसीना पोंछा कर राघव से कहता है। मिस्टर सक्सेना घबराए हुई आवाज में, सर, सच में मुझे इस रेड की कोई खबर नहीं थी। फिर कुछ सोचकर, हाँ सर, पर आज एक बड़ी अजीब चीज हुई है। आज ऑफिस के 15 ऑफिसर ने एक साथ छुट्टी ली है। राघव सर्द लहजे में, मिस्टर सक्सेना, ये सब किसने और क्यों किया है? ये तो मैं चंद घंटों में पता कर ही लूंगा, पर तुम वो करो जो मैं कहता हूँ। फिर राघव मिस्टर सक्सेना को अपना पिनल बताता है, जिससे सुनकर जय की तो हंसी ही छूट गई थी।
वही मिस्टर सक्सेना राघव से बात कर तुरंत ही जिंदल इंटरप्राइजेज के लिए निकल जाते हैं। वही दूसरी तरफ ऑफिस के अंदर रत्न मिश्रा बस भूमि को ही हर एंगल से घूरने में लगा था। भूमि का मन तो उसे चांट मारने का कर रहा था, पर भूमि को पता था कि उसका ये एक्शन उनके लिए इस वक्त बहुत गलत साबित हो सकता है। भूमि चुपचाप जाकर काउच पर बैठ जाती है। वही रत्न मिश्रा भी भूमि की बगल में बैठ जाता है और भूमि को देखकर आहे भरते हुए कहता है। रत्न मिश्रा धीमी आवाज में आहे, मेरे दोस्त का दिल तुम पर यूं ही नहीं आया, वाकई तुम में वो बात है जो किसी भी मर्द को अपनी ओर खींचा ले। काश आप हमारी होती तो हमारी भी हर रात रंगीन होती। भी फाइनेंस डिपार्टमेंट में तड़का की आवाज गूंज उठाती है और रत्न मिश्रा का चेहरा एक तरफ झुका होता है और वहां मौजूद सारा स्टाफ रत्न मिश्रा को ही देखकर हंस रहा था। वही भूमि काउच से खड़ी होती है और रत्न मिश्रा के कॉलर पकड़कर काउच से उठाती है और एक और चांट उसके गल पर मारकर कहती है, भूमि तुमने ये जो बकवास मुझसे बोली है ना, इसके लिए तुम्हें तो मैं जेल पहुंचकर रहूंगी। तुम खुद को क्या समझ रहे हो? तुम ऑन ड्यूटी हो तो किसी भी लड़की के साथ बदतमीजी कर सकते हो। शुक्र मानो मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं है, नहीं तो तुम्हें कल का सवेरा भी देखना नसीब नहीं होता। तो अब अपना काम करो और निकलो। रत्न मिश्रा अपने गल पर हाथ रखकर वहां से चला जाता है। वही मिस्टर सक्सेना जिंदल इंटरप्राइजेज के बाहर पहुंचते हैं और उन्हें देखकर मिडिया घेरे लेती है। चैप्टर 133 स्वीट हार्ट, आज रात मुझ पर बिजली गिराना का तुम्हारा पूरा इरादा है। तारांकन प्लीज दोस्त लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, बुक को रेटिंग भी जरूर दें, इस सब मेरी बुक के लिए इम्पोर्टेंट है। तारांकन वही मीडिया ने जिंदल इंटरप्राइजेज के बाहर ही मिस्टर सक्सेना को घेरे लिया और उनसे रेड को लेकर सवाल करने लगी। मिस्टर सक्सेना एक गहरी सांस लेकर मीडिया से बोले, मिस्टर सक्सेना मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, उससे पहले मुझे ये झूठी इनकम टैक्स की रेड रोकनी है। मिस्टर सक्सेना के कहे शब्द से उन मीडिया वाले को अपनी न्यूज़ के लिए नया मसाला मिल गया। वही मिस्टर सक्सेना जिंदल इंटरप्राइजेज के मैन गेट पर खड़े पुलिस वालों को गेट खोलने का ऑर्डर देते हैं। पुलिस वाले मिस्टर सक्सेना को सैल्यूट करते हैं और गेट खोल देते हैं। मिस्टर सक्सेना जिंदल इंटरप्राइजेज के ऑफिस के अंदर कदम रखते हैं और रिसेप्शन के पास खड़े अपने एक ऑफिसर से को घूरते हुए कहते हैं जो इस रेड में शामिल था। मिस्टर सक्सेना एक आईब्रो ऊपर कर, मिस्टर राहुल आपकी तो माँ की तबीयत खराब थी, आप तो अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाने वाले थे, यहाँ रेड मारने कैसे आ गए, वो भी अपने डिपार्टमेंट के हेड को बिना बताए। आप मुझे कुछ बताएंगे या आप जेल जाकर ही अपना मुंह खोलेंगे? राहुल डरते हुए बोलता है, राहुल सर ये सब रत्न सर का क्या धरा है, उन्होंने ही हमें अपने प्लान में शामिल किया है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। तारांकन मिस्टर सक्सेना के कहने पर राहुल जम किए हुए फोन नेटवर्क को खुलवा देते हैं। फिर मिस्टर सक्सेना रत्न मिश्रा और टीम मैसेज कर रिसेप्शन पर बुलाता है। वही कुछ ही देर में सभी ऑफिसर जिंदल इंटरप्राइजेज के ऑफिस के रिसेप्शन पर इकट्ठा हो चुके थे। उनके साथ भूमि, तारा और शुभ भी वहां मौजूद थे। मिस्टर सक्सेना एक पुलिस ऑफिसर से बोलकर मीडिया को ऑफिस में अंदर बुलाता है। मीडिया के ऑफिस में आ चुकी थी। मिस्टर सक्सेना रत्न मिश्रा को पूरी मीडिया के सामने एक जोरदार चांट मारकर कहते हैं, मिस्टर सक्सेना, मिस्टर रत्न मिश्रा तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई जिंदल इंटरप्राइजेज पर इनकम टैक्स की झूठी रेड मारने की? मिस्टर राघव हमेशा ही अपना इनकम टैक्स टाइम पर भरते हैं। रत्न मिश्रा सर नीचे झुकाकर, पर सर। तारांकन मीडिया के कैमरे सब रिकॉर्ड कर रहे थे। पूरा देश आज न्यूज चैनल से चिपका हुआ था। वही एक रिपोर्टर मिस्टर सक्सेना से पूछता है, एक रिपोर्टर सर ये सब आखिरी चल क्या रहा है, क्या बता सकते हैं? मिस्टर सक्सेना गहरी सांस लेकर, हमारे डिपार्टमेंट के भ्रष्ट ऑफिसर मिस्टर रत्न मिश्रा अक्सर ऐसी ही झूठी इनकम टैक्स की रेड मारकर बिजनेसमैन से पैसा आटते हैं। इस बारे में मुझे शक था जो आज यकीन में बदल गया। इस पर रत्न मिश्रा गुस्से से मीडिया से कहता है, रत्न मिश्रा ये सब झूठ है, ये मेरे खिलाफ साजिश है। तभी रत्न मिश्रा के साथ जो ऑफिस थे मिस्टर सक्सेना के एक इशारे पर वो सब भी मीडिया के सामने यही बोलते हैं कि रत्न मिश्रा ने उन सबको अपने साथ जबरदस्ती करके इस झूठी रेड में शामिल किया है। तभी मिस्टर सक्सेना के फोन पर राघव एक वीडियो भेजता है जिसमें पार्थ और रत्न मिश्रा राघव की कंपनी पर इनकम टैक्स की झूठी रेड मरने का प्लान बनाना रहे थे। राघव की इज्जत की धज्जियां उड़ने की बातें हंस कर रहा थे। मिस्टर सक्सेना वो वीडियो मीडिया को देखते हैं। अब रत्न मिश्रा की सच्चाई पूरे देश के सामने थी। राघव की इज्जत की धज्जियां उड़ने के सपने लेकर आया। रत्न मिश्रा अपनी ही इज्जत की धज्जियां उड़वा बैठा। वही भूमि भी ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। वही दूसरी तरफ राघव और जय प्लान में न्यूज़ देख रहे थे। वही जय राघव से कहता है, जय भाई कसम से तुमने तो पार्थ की चाल उस पर उल्टी कर दी। राघव बहुत ही एटीट्यूड में वाइन का सीप लेकर कहता है, राघव डॉक्टर साहब ऐसे ही मैं मुंबई का बादशाह नहीं कहलाता,
मुझे बर्बाद करने की चाहता ही उन लोगों को बर्बाद कर देती है, और अब पार्थ के साथ भी वही होगा। वही रात का वक्त था। राघव अपने मेंशन पहुंचता है और सीधे अपने कमरे में जाता है तो उसके कानों में बाथरूम से आ रही पानी की आवाज़ पड़ती है। राघव के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। राघव अपना कोट और शर्ट उतार कर काउच पर फेंक देता है और मास्टर की से बाथरूम का लॉक खोलकर बाथरूम में पहुंचता है। भूमि दीवार की तरफ चेहरा करके शावर के नीचे खड़ी थी और खुद से ही कुछ बड़बड़ा रही थी। भूमि, मुझे ये कैसा हस्बैंड मिला है। आज ऑफिस में इतना बड़ा कर्मकांड हो गया, पर मेरे दिया हस्बैंड को अभी तक होश ही नहीं आया कि मुझे एक बार फोन करके ऑफिस के या मेरे बारे में पूछ ले। तभी भूमि को अपनी कमर पर किसी की पकड़ महसूस होती है तो वो चीख मारकर उचक जाती है। तभी भूमि के कानों में राघव की आवाज़ पड़ती है, राघव स्वीटहार्ट, मैं हूँ, रिलैक्स। तारांकन भूमि हल्का सा चेहरा पीछे घूम कर देती है तो राघव को शर्टलेस कर उसकी आंखें फैल जाती हैं। भूमि, राघव ये क्या है? आते ही ठरकी पान शुरू कर दिया। राघव मुस्कुराते हुए भूमि को अपनी तरफ घूमता है और कहता है, राघव स्वीटहार्ट, तुम चीज ही ऐसी हो, अच्छे का ईमान डोल जाए तो राघव क्या चीज है। भूमि के गल तो शर्म से लाल हो गए थे। वही इस वक्त भूमि बिना कपड़ों के राघव के सामने थी। राघव भूमि को ऊपर से नीचे देखकर शैतानी स्माइल कर रहा था। भूमि को जब एहसास हुआ कि वो इस वक्त राघव के सामने बिना कपड़ों के हैं तो वो शर्म से पानी पानी हो रही थी। राघव बहुत ज्यादा इंटेंस नजरों से भूमि को ही देख रहा था। भूमि राघव को धक्का देकर फटाफट बाथरोब पहनकर बाहर आता जाती है और सीधे कोल्ड रूम चली जाती है। वही राघव मुस्कुराने लगता है। वही आधे घंटे बाद जब राघव कमर पर टॉवल लपेटकर बाथरूम से शावर लेकर बाहर आता है तो ड्रेसिंग टेबल के सामने भूमि को हेयर ड्रायर से अपने बाल सूखते हुए देखता है और साथ ही देखता है भूमि ने एक रेड कलर की नाइटी पहनी थी जो कि 2 पार्ट में थी। अंदर का पार्ट एक सेक्सी शॉर्ट ड्रेस की तरह था और ऊपर से एक लंबा श्रिंक था। इस वक्त भूमि इस रेड नाइटी में बहुत ज्यादा हॉट लग रही थी कि राघव सीधे भूमि के पास जाकर कहता है, राघव सेक्सुअल वॉइस में, स्वीटहार्ट, आज रात मुझ पर बिजली गिराना का तुम्हारा पूरा इरादा है। भूमि शर्म कर अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद कर लेती है और फिर भूमि हेयर ड्रायर साइड में रख कर खड़ी होती है और शर्माते हुए कमरे से बाहर भाग जाती है। वही राघव पीछे से खुद से कहता है, राघव अपने होठों पर उंगली फिराते हुए, स्वीटहार्ट, अभी तो तुम बचकर भाग गई, पर रात को मुझसे नहीं बच पाओगी। राघव भी ब्लैक कलर का लोवर और ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनकर नीचे चला जाता है। वही भूमि हॉल के काउच पर बैठकर किससे बातें कर रही थी। राघव भी भूमि के बगल में जाकर बैठ जाता है और भूमि से फोन छीन कर कट देता है और भूमि को अपनी गोद में बैठकर उसकी कमर पर हाथ रखता है। राघव की टच से भूमि की दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती है। वही जब राघव भूमि के बाल एक तरफ करके उसकी गर्दन पर पीछे से किस करता है तो भूमि कहती है, भूमि तेज सांसें लेते हुए, राघव कोई देख लेगा। राघव भूमि की गर्दन पर बाइट करके कहता है, राघव स्वीटहार्ट, कोई नहीं देखेगा। किसी भी सर्वेंट की इतनी हिम्मत नहीं कि हमें नजरें उठाकर देखें। वही एक मेड आकर सिर झुकाकर कहती है, मेड सर, मैम डिनर लग गया है। तारांकन भूमि तो मेड कर देखकर शर्म से पानी पानी हो रही थी और राघव की गोद से उठाने की कोशिश कर रही थी, पर राघव हर चीज को इग्नोर करके बस भूमि की गर्दन पर लिक और सक कर रहा था। मेड वहां से फटाफट चली जाती है। वही दूसरी तरफ पार्थ अपने फार्म हाउस आया हुआ था और अपने फार्म हाउस के गार्डन में बैठकर रत्न मिश्रा के साथ वाइन पी रहा था। दोनों इस वक्त गुस्से से पागल हो रखे थे। वही रत्न पार्थ से बोलता है, रत्न, दांत भींचकर, वो राघव तो बहुत चालाक निकल, दूर बैठे हुए भी सब संभाल लिया, और उसकी वो बीवी, उसने मुझे चांटे मारे हैं ना। अब मैं बताऊंगा उसे मैं कितना कामिना हूँ। पार्थ, जब तुम्हारा दिल उसे भर जाएगा तो फिर तुम उसे मुझे सौंप देना, फिर मैं उसे बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। रत्न की बातें सुनकर पार्थ की मुट्ठियां बंद हो गई और वो खड़ा हुआ और वाइन की बोतल उठाकर रत्न के सिर पर दे मारी और फिर उसके कॉलर पकड़कर उसे कुर्सी से उठाया और दांत भींचकर बोला, पार्थ, साले कामीने, भूमि मेरी है और तू उस पर ही गंदी नजर डाला रहा है। भूमि को मैंने अपनी बीवी बनाना के लिए चुना है, उसके साथ अयासी करने के लिए नहीं। अब तू जिंदा नहीं रहेगा, वैसे भी तूने मेरे पिलन की वट लगाकर रख दी। रत्न पार्थ का गुस्सा देख डर जाता है और उसे कहता है, रत्न, पार्थ, मैं तुम्हारे भाई के बचपन का दोस्त हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकते। पार्थ अपने पास खड़े बॉडीगार्ड से गन लेकर कहता है, पार्थ, रत्न तू कोई भी है, पर मेरी भूमि पर गंदी नजरें डालकर अच्छा नहीं किया। पार्थ बिना देर किए रत्न के माथे के बीच गोली मार देता है और अपने बॉडीगार्ड को उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए बोलता है। फिर पार्थ आसमान में देखकर चिल्ला चिल्ला कहता है,
पार्थ आई लव यू भूमि 3 तारांकन पार्थ का भूमि के लिए जुनून क्या बना जाएगा, राघव और भूमि के दूर होने की वजह जाने के लिए पढ़ते रहिए। चैप्टर 134 राघव और भूमि का फुल डे रोमांस। तारांकन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, बुक को रेटिंग भी जरूर दें। वही अगली सुबह चिड़िया चाह रही थी। राघव और भूमि के कमरे में सूरज की रोशनी परादों से छन कर आ रही थी। वही कमरे के फर्श पर राघव और भूमि के कपड़े बिखारे हुए थे। भूमि राघव की बाहों में बहुत ही सुकून से सो रही थी। वही राघव बस एकटक भूमि के चेहरे में खोया हुआ था। राघव भूमि के चेहरे पर अपनी उंगलियां घूम रहा था, जिस वजह से भूमि कसमसाने लगी और कसमसाते हुए बोली, भूमि प्लीज राघव सोने दो, वैसे ही तुमने पूरी रात मुझे बहुत परेशान किया है। राघव एक आईब्रो ऊपर करके भूमि से बोलता है, राघव स्वीट हार्ट मुझे सेड्यूस भी तो तुमने ही किया था, वो हॉट नाइटी पहन कर, और अब तुम मुझे ही बिल्म कर रही हो। भूमि ने अपना सिर उठाकर राघव को घूर कर देखते हुए कहा, भूमि मासूम चेहरा बनाकर मैं तुम्हें कब सेड्यूस किया, कुछ मत बोलो। मैं तो डिनर करके अच्छी बच्ची की तरह कमरे में सोने आई थी, पर तुम थर के आदमी, तुमसे अपनी थरक काबू नहीं हुई और तुम भूखे भेड़िए की तरह मुझ पर झपट पड़े। इस वक्त राघव ध्यान बस भूमि के होंठों पर ही था। इस पहले भूमि और कुछ बोल पाती, राघव भूमि के ऊपर आ जाता है और अपने सख्त होंठ भूमि के नर्म होंठों पर रख देता है और भूमि को डिप किस करने लगता है। भूमि पहले तो राघव के सीने पर मारकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर धीरे धीरे वो भी राघव का साथ देने लगी। राघव के हाथ भूमि की ब्रेस्ट पर चल रहे थे और भूमि के हाथ राघव के बालों में थे। दोनों ही एक दूसरे को पूरी शिद्दत से किस कर रहे थे। अब राघव अपना कंट्रोल खो चुका था। राघव भूमि के होंठों पर बाइट भी करने लगा। वही 20 मिनट बाद जब भूमि को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, तब जाकर राघव ने भूमि के होंठों को छोड़ा। राघव भूमि के होंठों को छोड़ गर्दन पर आ गया और भूमि की गर्दन पर किस और बाइट करने लगा, जिससे भूमि की आह निकल गई। और अब राघव धीरे धीरे भूमि के कॉलर बोन पर किस और बाइट करने लगा। भूमि की सांसें भी तेज हो चुकी थी, राघव का शरीर भी गर्म होने लगा था। राघव की हर किस से भूमि की आह निकल रही थी, जो राघव को एक्साइटेड कर रही थी। फिर राघव भूमि के ब्रेस्ट पर लिक और सक करने लगा। कुछ ही देर बाद राघव भूमि में समा गया और स्पीड के साथ भूमि के साथ वो सब करने लगा। अब कमरे में भूमि की सिसकारियां गूंज रही थी, जो राघव को दीवान बना रही थी। आज का पूरा दिन राघव और भूमि अपने प्यार भरी दुनिया में ही डूबे रहे। वही रात के कुछ 10 जब रहे थे, जब राघव बाथरूम से शावर लेकर निकल, तो उसने देखा भी इस मासूम बच्चे की तरह हो रही है। भूमि के चेहरे पर राघव की दी हुई थकावट सफा दिखा रही थी। राघव मुस्कुराते हुए कोजेक्ट रूम में चला जाता है और लोअर टी शर्ट पहनकर बाहर आता है और सीधे भूमि के पास बेड पर जाकर बैठ जाता है और भूमि के माथे पर किस करके बोलता है, राघव स्वीट हार्ट तुम में क्या जादू है कि तुमसे दूर होने का मन ही नहीं करता। भूमि राघव की बात सुनकर अपनी आंखें झट से खोलते हैं और राघव को अपने इतने करीब देखकर अपना ब्लैंकेट ठीक करके कहती है। भूमि क्यूट फेस बनाकर, राघव बस अब और नहीं, मैं पहले ही बहुत थक चुकी हूँ। तारांकन राघव भूमि को बस परेशान करने के लिए बोलता है। राघव अपने होंठों में उंगली फेरी कर, स्वीट हार्ट मेरा तो अभी तक मन नहीं भरा, बस एक बार और। भूमि तो राघव को आंखें फड़फड़ कर देख रही थी। फिर भूमि राघव को धमकी देते हुए कहती है, भूमि राघव अगर तुम फिर मेरे करीब आए तो मैं घर से भाग जाऊंगी, मैं कह देती हूँ। तारांकन राघव मुस्कुराते हुए भूमि के कान के पास जाकर कहता है, राघव स्वीट हार्ट मैंने फिलहाल तुम्हें चलने लायक भी कहाँ छोड़ा है, फिलहाल तो तुम्हें मेरी बाहों का ही सहारा है। राघव की बात सुनकर भूमि के तो शर्म से गल ही लाल हो गए थे और अपने आप से ही बड़बड़ाती हैं। भूमि ये राघव आजकल बहुत बेशर्म होता जा रहा है, कैसी कैसी बातें करने लगा। राघव भूमि की बात सुनकर, स्वीट हार्ट मुझे बेशर्म बनाने वाली भी तो तुम ही हो। फिर राघव भूमि को अपनी बाहों में उठाकर बाथरूम में लेकर जाता है और भूमि को बाथटब में लेटकर गर्म पानी का नल ऑन कर देता है। राघव स्वीट हार्ट तुम्हें गर्म पानी में आराम मिलेगा। तारांकन राघव भूमि को छोड़ कमरे में चला जाता है और काउच पर बैठकर अपने बॉडीगार्ड रॉकी को फोन करता है। राघव सर्द लहजे में, रोक उस रत्न मिश्रा का पता चला। फोन के दूसरी तरफ से रॉकी कहता है, रॉकी बॉस रत्न मिश्रा को पार्थ थप्पड़ ने पहले ही ऊपर पहुंच दिया और उसकी लाश को शहर के बाहर वाले जंगलों में दफा दिया गया है। राघव सर्द लहजे में, ये खबर पक्की है ना? रॉकी जी बॉस। राघव फोन रख देता है और खुद से ही कहता है। राघव बिना भाव वाले चेहरे के साथ, रत्न मिश्रा तेरी किस्मत अच्छी थी कि तुझे आसान मौत मिल गई, क्योंकि मेरी भूमि के साथ बदतमीजी करने के लिए
तुम्हें मैं ऐसी मौत देता कि तुम्हारी रूह कांप जाती। वहीं एक तरफ राघव और भूमि का प्यार दिन बाद दिन गहरा हो रहा था, दूसरी तरफ रिया ने पार्थ की नाक में दम करके रखा था। रिया पार्थ को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। वहीं इन्हीं सब में कब एक महीना बिता गया पता ही नहीं चला। वहीं एक रोज भूमि एक मीटिंग से वापस ऑफिस लौटती है और सीधे राघव के कैबिन में पहुंच जाती है। इस वक्त राघव अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। राघव को भूमि के कदमों की आहट से पता चला गया था कि भूमि है, क्योंकि एक भूमि ही थी जो राघव के कैबिन में बिना नोट करे आती थी। वही राघव लैपटॉप पर काम करते हुए भूमि से कहता है, राघव प्यार से, स्वीट हार्ट मीटिंग कैसी रही? भूमि काउच पर जाकर बैठ जाती है और अपना पस फिक कर कहती है। भूमि गुस्से में, मीटिंग तो अच्छी थी पर वो मैसेज अहूजा बड़ी अजीब थी। मुझे सिर्फ बोलती है कि मुझे बिजनेस नहीं आता, मैं अनप्रोफेशनल हूँ। और खुद कितना अनप्रोफेशनल है कि अपनी सारी जरूरी फाइल कार में भूल आए। उनकी इस लापरवाही की वजह से मीटिंग पूरे आधे घंटे लेट शुरू हुई थी। भूमि को गुस्से में देख राघव कहता है, राघव छेड़ते हुए, स्वीट हार्ट तुम गुस्से में और भी हसीन लग रही हो। भूमि इरिटेट होते हुए, राघव प्लीज मजाक मत करो। फिर राघव लैपटॉप बंद करता है और अपनी चेयर से उठकर भूमि के पास काउच पर जाकर बैठ जाता है और भूमि के होठों पर अपने होठों रख देता है। भूमि की तो हैरानी से आंखें ही बड़ी हो गई थी। राघव भूमि का गुस्सा शांत करने के लिए उसे किस करने लगता है और भूमि गुस्से में राघव के निचले होंठ पर बाइट कर लेती है, पर राघव फिर भी भूमि के होठों को नहीं छोड़ता। वही कैबिन का गेट थोड़ा खुला था, जिसमें से कोई था जो राघव और भूमि को चुप कर देख रहा था। गुस्से से लाल पीला हो रहा था। जब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो वहां से चला गया। तारांकन आखिरी कौन था जो राघव और भूमि को छुपाकर देख रहा था? चैप्टर 135 भूमि इज प्रेग्नेंट। तारांकन प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, बुक को रेटिंग भी जरूर दें। तारांकन वही वो आदमी गुस्से से लाल पीला होते हुए कॉरिडोर में चले जा रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार राघव और भूमि का किस वाला सीन आ रहा था। वो आदमी लिफ्ट के पास पहुंच तभी उसके पीछे से उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है और उसके कानों में एक लड़की की मीठी आवाज पर। लड़की, मिस्टर पार्थ आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पार्थ उस लड़की की आवाज सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आता है और मुड़कर पीछे देखता है तो गुस्से से कहता है, पार्थ, मिस रिया मुझे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रिया हंसते हुए पार्थ से कहती है, रिया, मिस्टर पार्थ आप ज्यादा हवा में मत उड़ो, आपको छूने का मुझे कोई शौक नहीं है। हम यहाँ मीटिंग के लिए आए हैं तो मीटिंग हॉल में चलिए, सब हमारा वेट कर रहे होंगे। तारांकन वो दोनों मीटिंग हॉल में पहुंचे। वहां राघव और भूमि को छोड़कर सब मौजूद थे। रिया और पार्थ भी अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ गए। कुछ मिनट बाद राघव और भूमि आते हैं। पार्थ की नजरें तो भूमि पर ही थी। वही राघव अपनी चेयर पर राजा की तरह बैठ जाता है। भूमि भी राघव की साइड वाली कुर्सी पर बैठ गई थी। राघव रिया को प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए बोलता है। रिया अपनी चेयर से खड़ी होती है और प्रेजेंटेशन शुरू करती है। पार्थ का ध्यान बस भूमि पर ही था। वो भूमि को एकटक देखे जा रहा था। तभी उसकी नज़र भूमि के हल्के सूजे हुए होठों पर जाती है तो उसकी मुट्ठियां बंद हो जाती हैं और उसकी गुस्सा बढ़ जाता है। पार्थ का मन तो कर रहा था कि वो राघव को भूमि को किस करने के लिए जिंदा गाड़ दे। वही प्रेजेंटेशन कुछ 2 घंटे बाद खत्म होती है। सब लोगों अपनी अपनी चेयर से खड़े होते हैं। जैसे ही भूमि अपनी चेयर से खड़ी होती है तो उससे चक्कर आ जाते हैं और वो बस गिरने ही वाली थी कि राघव भूमि को अपनी मजबूत बाहों में थम लेता है। राघव, स्वीट हार्ट आर यू ओके? तारा से, मिस तारा जल्दी में कैबिन में डॉक्टर भेजो। तारांकन राघव भूमि को अपनी बाहों में उठाकर अपने कैबिन में लेकर पहुंचता है और भूमि को काउच पर लेट देता है। इस वक्त राघव के कैबिन में रिया, पार्थ, तारा और शुभ सब मौजूद थे। सभी राघव की तरह भूमि के लिए परेशान थे। तभी प्यून एक लेडी डॉक्टर के साथ लेकर आता है और डॉक्टर भूमि को चेक करती है और मुस्कुराते हुए राघव की तरफ देखकर कहती है, डॉक्टर कांग्रेचुलेशन मिस्टर जिंदल, आप बाप बनने वाले हैं। मिसेज जिंदल प्रेग्नेंट है। आपको मिसेज जिंदल का अब ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। फिर डॉक्टर चली जाती है। वही शुभ और तारा राघव को कांग्रेच करके चले जाते हैं। वही रिया खुश से छुलते हुए राघव के गले लग जाती है और कहती है, रिया कांग्रेचुलेशन जीजू, आप और दी पेरेंट्स बनाने वाले हैं, असाइनमेंट होते हुए और मैं मौसी। तारांकन राघव मुस्कुराते हुए रिया के सिर पर प्यार से हाथ फेरता है। तभी भूमि को भी होश आ जाता है और वो राघव और रिया को गले लगते हुए देखती है तो मुस्कुराते हुए काउच पर ठीक से बैठकर पूछती है, भूमि जीजा, साली को कौन सा खजाना मिल गया कि दोनों के चेहरे पर अलग ही खुशी छलक रही है। रिया भागकर भूमि के बगल में जाकर बैठ जाती है और कहती है,
रिया दी, ये तो आपको जीजू ही बताएंगे, हमें कौन सा खजाना मिला है। भूमि खड़े होकर राघव के पास जाकर पूछती है, आखिर उनकी खुशी का कारण क्या है। तो राघव भूमि को गले लगा कर कहता है, राघव स्वीट हार्ट यू आर प्रेग्नेंट। ये सुनकर भूमि की तो शर्म से गल लाल हो जाते हैं और वो राघव के सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है। और ये सब पार्थ कब से देख रहा था, और जब उसे बर्दाश्त नहीं होता तो वो चुपचापा वहां से निकल गया और सीधे ही एक क्लब पहुंच गया और खुद को शराब के नशे में डूबने लगा। वही बार काउंटर पर बैठा पार्थ पागल की तरह हंसे जा रहा था और फिर खुद से ही बोलता है, पार्थ आज तक बहुत सी लड़कियां मेरे करीब आई, पर उनमें से कोई कभी मेरे दिल में नहीं आ पाए, और भूमि तुम बिना मेरे करीब आए भी मेरे दिल में आ गई। चिल्ला कर क्यों भूमि, क्यों उस राघव को तुमने क्यों चुना? उसने से तो तुम्हारे साथ कितना गलता किया था, फिर भी तुमने उसको चुना क्यों? वही पार्थ ने अपने दुख को भुलाने के लिए अपने आप को शराब के नशे में पूरी तरह डूबो लिया। वही दूसरी तरफ जिंदल मेंशन में रात का वक्त 8 बजे भूमि ड्रेसिंग टेबल के आईने के खुद को देख रही थी। भूमि के हाथ उसके पेट पर थे। तभी राघव बाथरूम से शावर लेकर निकलता है। राघव ने अपनी कमर पर बस टावल ही लेपट रखा था। राघव भूमि को देख उसको पीछे से बाहों में भरकर कहता है, राघव स्वीट हार्ट क्या सोच रही हो? भूमि घूमकर राघव के गले लगकर कहती है। भूमि मुस्कुराते हुए, राघव हम पेरेंट्स बनाने वाले हैं, मैं बहुत खुश हूँ, इस दुनिया में हमारे प्यार की निशानी आने वाली है। राघव भूमि के बालों पर किस करके कहता है, राघव प्यार से, स्वीट हार्ट तुम जब से मेरी जिंदगी में आए हो तुमने मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दिया। आई लव यू स्वीट हार्ट। कुछ सोचकर, स्वीट हार्ट मुझे ना एक तुम्हारी तरह क्यूट सी बेटी चाहिए। भूमि बस आंखें बंद कर राघव के सीने पर सिर रखकर खड़ी थी और सुकून से राघव की बातें सुन रही थी। फिर भूमि को कुछ याद आता है और वो राघव से बोलती है, भूमि राघव तुमने मोम डैड और दादाजी दादी जी को ये खुशखबरी दी। राघव मुस्कुराते हुए, स्वीट हार्ट घर पर सब बहुत खुश हो गए, सब कल ही मुंबई आ रहे हैं। दादाजी और दादी जी ने तो तय कर लिया है, वो तुम्हारी डिलीवर तक हमारे साथ ही रहेंगे, तक वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख पाएं। फिर भूमि अपनी एंडी चुकाकर राघव के होंठों पर एक लाइट किस करती है। राघव टेढ़ी स्माइल करके, स्वीट हार्ट तुमने मेरे अंदर का ठरकी जग दिया है, अब तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। राघव अपने सख्त होंठ भूमि के नर्म गुलाबी होंठों पर रख उसे किस करने लगता है। राघव के हाथ भूमि के नाइट सूट के अंदर से उसकी पीठ को सहला रहे थे, वही भूमि के हाथ राघव के बालों में चल रहे थे। राघव भूमि के होंठों को छोड़ने को तैयार ही नहीं था, पर जब भूमि को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, जब जाकर राघव भूमि के होंठों को छोड़ता है। वही भूमि लंबी लंबी सांसें ले रही थी। फिर राघव चेंज करके आता है और भूमि को गोद में उठाकर डिनर करने नीचे हॉल में ले जाता है। आज सार खाना भूमि की ही पसंद का बना था, जो खुद राघव भूमि को अपने हाथों से खिला रहा था। वही कुछ रोज बाद दोपहर के वक्त भूमि रिया से मिलने उसके ऑफिस पहुंच। भूमि की मुलाकात लिफ्ट में पार्थ से हो गई। उन दोनों के अलावा लिफ्ट में कोई नहीं था। पार्थ बहुत ही प्यार से भूमि को देख रहा था और फिर भूमि से उसका हाल पूछता है। भूमि बहुत बेरुखी से जवाब देती है, जो अब पार्थ से बर्दाश्त नहीं होता। तो पार्थ भूमि के दोनों हाथ अपने दोनों हाथों से पकड़कर कहता है, पार्थ प्यार से, भूमि आई लव यू। तुम उस राघव को छोड़ दो और उसके इस बच्चे को भी अबॉर्ट करा दो, हम दोनों कहीं दूर जाकर चैन की जिंदगी जिएंगे। भूमि अपने हाथ पार्थ से छोड़वाकर पार्थ को एक जोरदार चांट मारती है और कहती है, भूमि दांत भींचकर, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे से ऐसी बात कहने की? राघव को छोड़कर मैं तुम जैसे घटिया इंसान से शादी करूंगी? मेरे राघव के पैर की धूल भी नहीं हो तुम। पार्थ गुस्से में, भूमि तुम भूला गई, उस राघव ने तुमसे जबरदस्ती शादी की थी और तुम्हें ना जाने कितनी दुख दिए थे। भूमि मुस्कुराते हुए, मिस्टर पार्थ तुम्हें पता है राघव ने मेरे साथ जो भी कुछ किया, उसके बाद भी क्यों मैं उसे बेइंतहा प्यार करती हूँ? क्योंकि राघव लॉयल है, वो फिर मेरा है, वो तुम्हारी तरह नहीं है जो 10 जगह मुंह मारता है। आज तो ये बकवास कर दी, अगली बार अगर फिर मुझसे कुछ भी उल्टा बोला तो अगली बार कुछ बोलने के लायक नहीं बचोगे। तभी वो लिफ्ट 15 फ्लोर पर पहुंच जाती है। लिफ्ट का गेट खुलते ही भूमि रिया के कैबिन की ओर चली जाती है और पार्थ गुस्से से बस भूमि को घुरता रहा जाता है। तारांकन आखिर अब पार्थ क्या करेगा? क्या वो अपने एक तरफा प्यार में बर्बाद कर देगा भूमि की जिंदगी? जाने के लिए पढ़ते रहिए। तारांकन कहानी में ज्यादा ही बहुत बड़ा और मजेदार ट्विस्ट आने वाला है, तो कहानी के साथ बने रहे। चैप्टर 136 पार्थ ने की रिया के साथ जबरदस्ती। तारांकन प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, बुक को रेटिंग भी जरूर दें। दोस्त आप सब लोग अब कहानी को लाइक शेयर और कमेंट नहीं करते, क्या आपको अब कहानी पसंद नहीं आ रही है?
अगर आप कहानी में कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। तारांकन शाम के 7 बज रहे थे। पार्थ अपने कैबिन में बैठकर विस्की पी रहा था। ऑफिस की छुट्टी हो चुकी थी, सभी एम्प्लॉय जा चुके थे। इस वक्त ऑफिस में बस पार्थ रिया ही मौजूद थे। पार्थ इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था कि वो गुस्सा किसी पर भी उतार सकता था। वही रिया पार्थ के कैबिन एक फाइल लेकर पहुंचती है और वो फाइल पार्थ के मुंह पर फेंक कर कहती है, रिया, मिस्टर पार्थ, ये क्या मजा है? इस फाइल में कितनी मिस्टेक है और अपने इस पर साइन कैसे कर दिए? आपका ध्यान अपने काम पर नहीं है, आपका सारा ध्यान बस लड़कीबाजी में ही रहता है। पार्थ को पीते देख, मिस्टर पार्थ, ये ऑफिस है, आपका घर नहीं जो आप यहाँ पी रहे हैं। रिया ने पार्थ के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंच दिया था। पार्थ विस्की की बोतल जमीन पर फेंक कर कहता है, पार्थ खतरनाक अंदाज में, चुप, एकदम चुप, तुम्हारे बाप का ऑफिस नहीं है ये मेरा ऑफिस है, अपनी आवाज नीची करके बात किया करो। इस वक्त पार्थ का ओरा बहुत कोड हो गया था। उसके चेहरे पर ज्यादातर स्माइल ही रहती थी, जो आज नहीं थी। पार्थ के चेहरे पर बहुत ही खतरनाक भाव थे कि आज रिया को भी पार्थ से डर महसूस कर रही थी। उसके ऊपर से पार्थ नशे में था। रिया इस वक्त पार्थ के कैबिन से जाने में ही भलाई समझती है। जैसे ही रिया जाने लगती है तो उसे महसूस होता है कि किसने उसका हाथ पकड़ लिया है। रिया घबराई नजरों से पीछे मुड़कर देखती है तो ये पार्थ था। रिया गुस्से में पार्थ से हाथ छुड़वा कर उसे एक झंडेदार चांट मारती है। पार्थ का चेहरा एक तरफ झुक जाता है। वही पार्थ गुस्से में रिया को अपनी बाहों में कसकर कहता है, पार्थ, दांत भींचकर, तुम दोनों बहनों ने मेरी जिंदगी की वट लगाकर रख दी है, पर अब नहीं, आज मैं तुम्हें बताऊंगा पार्थ थप्पड़ से उलझाने का क्या अंजाम है। रिया पार्थ के सीने पर मारते हुए, मिस्टर पार्थ, छोड़िए मुझे, मैं आपकी जान ले लूंगी। पार्थ टेढ़ी स्माइल करते हुए, और मैं आज तुम्हारी इज्जत लूंगा। पार्थ की बात से रिया डर जाती है क्योंकि आज पार्थ की आंखों में उसे कुछ अजीब देख रहा था। रिया पार्थ की बाहों से छूटने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर पार्थ जैसे हटे कट्टे आदमी के सामने मासूम रिया क्या कर सकती थी। पार्थ रिया को अपनी बाहों में ही उठाकर अपने प्राइवेट रूम में ले जाता है और रिया को बेड पर पटक देता है और प्राइवेट रूम का डोर लॉक कर देता है। रिया बेड खड़ी होती है और रोते हुए डोर की तरफ आती है, पर पार्थ रिया को कमर से पकड़ लेता है। पार्थ बेशर्मी से, वैसे मेरे इस बस्तर पर भूमि को होना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, उसकी जगह तुम ही सही। रिया रोते हुए, प्लीज मुझे छोड़ दो। पार्थ, रिया डार्लिंग, अब बहुत देर हो चुकी है। पार्थ रिया को बेड पर पटक कर अपनी टाई से उसके हाथ बंध देता है और अपना कोट और शर्ट उतार कर फर्श पर फेंक देता है और रिया के ऊपर आ जाता है और रिया के होठों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। पार्थ रिया को बहुत ही रूराली किस कर रहा था। पार्थ के हाथ रिया की ब्रेस्ट पर को सहला रहे थे। रिया की आंखों से आंसू बहा रहे थे, लेकिन पार्थ को उनसे कोई मतलब नहीं था। पार्थ रिया के होठों पर बाइट भी कर रहा था। पार्थ जब देखता है कि रिया को सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो वो रिया के होठों को छोड़ देता है। रिया लंबी लंबी सांसें ले रही थी। पार्थ एक ही झटके में ही रिया की ड्रेस फाड़कर उसके जिस्म से अगल कर देता है। इस वक्त रिया पार्थ के सामने ब्रा और पैंटी में थी। पार्थ इस समय रिया को हवास भरी नजरों से देखा रहा था। रिया चिल्ला कर पार्थ से खुद को छोड़ने की भीख मांग रही थी, पर पार्थ रिया को ऐसे देख दीवान हो गया था। अब उसे बस रिया को हासिल करना था। वहीं दूसरी तरफ जिंदल मेंशन में आज बहुत दिनों बाद चहल पहल थी। राघव की फैमिली दिल्ली से आ गई थी। पूरी फैमिली हॉल में बैठी थी। राघव की मोम भूमि के सिर पर प्यार से हाथ फेर कर कहती है, रोशनी जी, भूमि, अब तुम्हें अपना ख्याल रखने की बहुत जरूरत है, अब कोई लापरवाही नहीं, ओके। भूमि हाँ में सिर हिला देती है। वही राघव के दादाजी भूमि से पूछते हैं, दादाजी, भूमि बेटा, राघव तुम्हें खुश तो रखता है, तुम्हें पहले की तरह परेशान तो नहीं करता? भूमि एक नज़र राघव को देखकर भोला सा चेहरा बनाकर दादाजी से कहती है, भूमि, दादू, राघव हमेशा ही मुझे डांट रहता है और हर छोटी गलती पर स्कूल के बच्चों की तरह पनिशमेंट देता है। भूमि की बात पर राघव भूमि को घूरते हुए कहता है, राघव स्वीट हार्ट, दादू मुझे बहुत अच्छा से जानते हैं, मैं ऐसा ही हूँ। दादी जी, भूमि, ये राघव ऐसा ही खड़ूस है, पनिशमेंट देना तो इसका फेवरेट गेम था। जब ये छोटा था तो जय को और रश्मि को भी हर छोटी गलती पर पनिशमेंट देता था। दोनों बेचारे इसके साथ खेलकर पचाते थे। भूमि दादी की बात पर हंसने लगती है। वही राघव भूमि को आंखों से कहा रहा था कि स्वीट हार्ट, तुम रूम में मिलो, फिर बताता हूँ। भूमि भी राघव को देखकर हल्की सी जबी चिढ़ देती है। तभी एक मेड आकर बोलती है कि डिनर लग गया है। सब लोगों डिनर के लिए डाइनिंग हॉल में पहुंचते हैं। आज पहली बार पूरी जिंदल फैमिली एक साथ डिनर कर रही थी। वही डिनर के बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वही राघव और भूमि अपने रूम में बेड पर एक दूसरे की बाहों में थे।
राघव भूमि के होठों पर बाइट करके, स्वीट हार्ट दादू से मेरे शिकायत लगाई जा रही थी, अब तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। भूमि अपने पेट पर हाथ रखकर, बेबी अपने सुन आपके डैड आपकी मोम को पनिश करने की बात कर रहे हैं। राघव से, राघव बेबी तुम्हारी बात से बहुत गुस्सा है कि तुम उसकी मोम को कैसे पनिश कर सकते हो। राघव टेढ़ी स्माइल करते हुए, बेबी के डैड बेबी की मोम को ऐसे पनिश करने वाले हैं। राघव भूमि के होठों पर अपने होंठ रख देता है और भी को फ्रेंच किस करने लगता है। चैप्टर 137 स्वीट हार्ट लगे हाथों बेबी के पापा की ख्वाहिश भी पूरी कर दो। तारांकन प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, बुक को रेटिंग भी जरूर दें। दोस्त आप सब लोग अब कहानी को लाइक शेयर और कमेंट नहीं करते, क्या आपको अब कहानी पसंद नहीं आ रही है? अगर आप कहानी में कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तारांकन अचानक ही मुंबई के मौसम कर्कली और तेज बारिश शुरू हो गई। वही रिया बुरी तरह से एक शख्स के गले लगकर रो रही थी और कहने लगी, रिया आधे भरे गले से, जय अगर तुम आज सही वक्त पर नहीं आते तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचती। रिया जय के सीने पर सिर रखकर फटफट रो रही थी। वही जय रिया के सिर पर हाथ फेरकर एक नज़र फर्श पर पड़े खून से लथपथ पार्थ को देखता है, जो इस वक्त बेहोश हो चुका था। जय रिया को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करता है और किसी को फोन करके रिया के लिए पहने के कपड़े मंगवाता है। और रिया की हालात देखकर जय के दिल में बहुत दर्द हो रहा था। जय प्यार से, बेबी गर्ल तुम रोना बंद करो, तुम्हारी आंखों में आंसू मुझे बर्दाश्त नहीं, प्लीज चुप हो जाओ। रिया पार्थ को देखकर, प्लीज जय मुझे यहाँ से ले चलो, मैं अब एक और पर इस आदमी का चेहरा नहीं देख सकती। जय रिया के बालों पर किस करके कहता है, जय बेबी गर्ल एक बार तुम्हारे कपड़े आ जाए फिर हम यहाँ से चलते हैं। तभी कैबिन के डोर पर नोक होता है। जय रिया को छोड़ जाता है और अपने ड्राइवर से कपड़ों का बैग लेकर उसे बुलाता है। जय कड़क आवाज में, तुम जाकर कार स्टार्ट करो, मैं आया। ड्राइवर चला जाता है। वही पार्थ के प्राइवेट रूम में बैग पर डर सहमी रिया बस जख्मी पार्थ को देख रही थी, जिससे कुछ देर पहले जय ने बहुत ही बुरी तरीके से पीटा था। दरअसल जय रिया को लेने जब उसके कैबिन में पहुंच तो रिया को कैबिन में ना पाकर वो अपने फ़ोन से रिया के फ़ोन की लोकेशन ट्रैक करते करते पार्थ के कैबिन के प्राइवेट रूम में पहुंच जाता है और वहां पार्थ को रिया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हुए देखता है। फिर क्या था, जय ने पार्थ को इतना पीट कि शायद वो कुछ महीने अब हॉस्पिटल में ही रहने वाला था। वही जय रिया को एक टी शर्ट और जीन्स पहन देता है और फिर जय रिया को अपनी गोद में उठा कर ले जाता है। पार्थ रिया के हाल को देखकर उसे अपने अपार्टमेंट में लेकर पहुंचता है। जय का अपार्टमेंट बहुत ही आलीशान था। उसमें 5 रूम थे जो बहुत बड़े थे और एक बहुत बड़ी बालकनी थी जिसमें स्विमिंग पूल था। जय यहाँ अकेला ही रहता था, उसके मोम डैड लंदन में रहते थे। जय रिया को लेकर अपने रूम में पहुंचता है और रिया को अपने बेड पर बैठते हैं। रिया अभी भी सुबक रही थी और जय ये समझ सकता था उसके साथ जो हुआ था वो उसके लिए एक खौफनाक हादसा था जिससे भूलने में उसे वक्त तो लगने वाला था। वही जय रिया के छोटे से चेहरे को अपने हाथों में थमाकर कहता है, जय बेबी गर्ल तुम शावर ले लो, उसके बाद मैं तुम्हें कुमार बंगलो छोड़ आऊंगा। ससुर जी को तुम्हारी चिंता हो रही होगी, मैं उन्हें फोन कर चुका हूँ, तुम मेरे साथ हो। रिया खड़ी होकर जय से कहती है। रिया जय के गले लगकर, जय मुझे तुम्हारे पास रहना है, मुझे कहीं नहीं जाना। जय रिया के गल पर किस करके कहता है, जय बेबी गर्ल बहुत जल्दी ही मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूंगा, फिर हम हमेशा साथ रहेंगे और फिर मैं तुम्हें हर रात बहुत परेशान करूंगा। जय की बातों से रिया का ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। फिर रिया शावर लेकर दूसरे कपड़े पहनकर तैयार हो जाती है और जय रिया को कुमार बंगलो छोड़ आता है। वही अगले दिन पार्थ हॉस्पिटल के वीआईपी रूम में एडमिट था और तभी पार्थ से मिले हॉस्पिटल एक बूढ़ा पहुंचता है। पार्थ के रूम में डॉक्टर पार्थ का चेकअप कर रहे थे। तभी डॉक्टर के कानों में एक बहुत ही रौबदार आवाज पड़ती है। आवाज, हमारे पोते पार्थ को क्या हुआ है? डॉक्टर पीछे मुड़कर देखता है तो डर से उसके पसीने छूटने लगते हैं। ये पार्थ के दादा सूरज थप्पर थे जो अपने जमाने के माफिया रहा चुके हैं। पार्थ और समीर कमीनेपन में कुछ नहीं थे जितने उसके दादा अपने जमाने में थे। समीर और पार्थ की परवरिश ऐसी उनके दादाजी ने ही की थी। वही डॉक्टर अपने पसीने पोंछते हुए कहता है। डॉक्टर हकलाते हुए, वो सर मिस्टर पार्थ को कोमा में हैं। सूरज थप्पर चिल्लाते हुए, किसने किया मेरे पोते का ये हाल? पार्थ का पीए जो वही मौजूद था वो भी डरते हुए कहता है, पीए वो सर। फिर वो पार्थ के दादाजी के कान में सारी घटना जो कल हुई थी उसके बारे में बताता है, क्योंकि पीए जब सुबह पार्थ के कैबिन में पहुंच तो पार्थ के प्राइवेट रूम का डोर खुला देता है
और साथ ही रूम की हालत भी अस्त व्यस्त हो रखी थी। फिर पीए पार्थ के कैबिन की वीडियो रिकॉर्डिंग देखता है जिसमें पार्थ रिया के साथ बदतमीजी कर रहा था और फिर उसे अपने प्राइवेट रूम में ले जाता है। और उसके कुछ देर बाद जय भी पार्थ के कैबिन आया। पीए कैबिन की वीडियो रिकॉर्डिंग और पार्थ की हालत देखकर समझ चुका था जरूर पार्थ ने रिया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की होगी और जय ने ही पार्थ की ये हालत की होगी। पार्थ के दादाजी गुस्से से पागल होकर कहते हैं, सूरज थप्पड़ उस लड़की रिया और उस लड़की जय को उठा लो। पीए डरते हुए, सर वो लड़की और लड़का कोई राह चलते नहीं है, वो मुंबई के बादशाह कहने वाले राघव की फैमिली से हैं। वो लड़की मिस्टर राघव की वाइफ की छोटी बहन है और वो लड़का मिस्टर राघव का बचपन का दोस्त और लंदन के जाने माने बिजनेसमैन का एकलौता बेटा है। राघव का नाम सुनकर सूरज थप्पड़ की आंखों में खून उतर आया था क्योंकि उन्हें पता था कि उनके बड़े पोते को जिंदा जलाकर राघव ने ही मार था और वो अब तक राघव का बाल भी बांका नहीं कर पाए। वही जय रिया से मिलने कुमार बंगलो पहुंचता है। राघव ने मिस्टर कुमार को उनका बंगल लौट दिया था और अब कुमार फैमिली अपने ही बंगले में रहा रही थी। वही जय जैसे ही हॉल में पहुंचता तो पूरी कुमार फैमिली डाइनिंग टेबल पर मौजूद थी। वही महेंद्र मामा को चिंटू को डांटते हुए देखता है। महेंद्र, नालायक चिंटू, कल तेरी टीचर ने तेरी शिकायत की थी कि तू पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता है। चिंटू परांठ खाते हुए, डैडी अगर आप मुझे ज्यादा डांटेंगे तो मैं आपकी शिकायत राघव जीजू से कर दूंगा। महेंद्र मामा चिंटू को घूर कर सोनिया से कहते हैं, महेंद्र तुम देख रही हो अपने लाडले को, अब ये भी तुम्हारी तरह मुझे दामाद बाबू के नाम से डरने लगा है। जय हंसते हुए रिया के साइड वाली कुर्सी पर बैठ जाता है और कहता है, जय मामा जी, आपकी दुखती रग सबको पता चल चुकी है, अब क्या करेंगे आप। महेंद्र, अरे जय बाबू, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, पहले ये दोनों माँ बेटा मुझे मेरे 4 सालों के नाम से डांटते थे और अब दामाद बाबू के नाम से, अब क्या कर सकते हैं। वही रिया जो अब तक उदास बैठी थी जय को देखकर थोड़ा खुश हो गई। वही जय टेबल के नीचे से रिया का हाथ पकड़कर मिस्टर कुमार और राजीव से कहता है, जय, गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग राजीव। मिस्टर कुमार, गुड मॉर्निंग जय बेटा, और कैसे हो। जय, मैं तो ठीक हूँ अंकल, क्या मैं रिया को बाहर ले जा सकता हूँ, रात से पहले हम लौट आएंगे। मिस्टर कुमार जय को रिया को बाहर ले जाने की परमिशन दे देते हैं क्यों मिस्टर कुमार को अच्छे से मालूम था कि जय बहुत अच्छा लड़का है। फिर रिया व्हाइट जीन्स और रेड कलर की लॉन्ग कुर्ती पहनी थी और बाल खुले रखे थे। रिया ने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया था, फिर भी रिया बहुत खूबसूरत लग रही थी। फिर रिया को जय अपने साथ लेकर चल जाता है। वही राघव के ऑफिस में राघव और भूमि अपने अपने कैबिन में बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहे थे। राघव आज काफी बिजी था कि उसे ऑफिस आने के बाद भूमि से मिलने का या फोन पर बात करने का मौका नहीं मिला। वही सुबह से दोपहर हो चुकी थी, लंच टाइम भी हो चुका था। राघव घंटी में टाइम देखता है और कहता है, राघव, ये स्वीट हार्ट लंच के लिए अब तक आई क्यों नहीं। कुछ सोचकर, कुछ तो गड़बड़ है। राघव भूमि के कैबिन में जाता है और जैसे ही वो अंदर का नजर देखता है तो उसकी भान तान जाती है। दरअसल भूमि तारा और शुभ के साथ अपने कैबिन में आइसक्रीम पार्टी कर रही थी। कुछ ही वक्त में तारा और शुभ भूमि के काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। वही राघव को देख तीनों काउच से खड़े हो जाते हैं। राघव तीनों को ही अपनी सर्द निगाहों से घूर रहा था। तारा और शुभ तो राघव को देख वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। राघव भूमि के पास आकर उसे अपनी बाहों में भरकर सर्द लहजे में कहता है। राघव टेबल पर रखी ढेर सारी आइसक्रीम को देखते हुए, स्वीटहार्ट, तुम्हें पिछली बार भी ढेर सारी आइसक्रीम खाकर सर्दी हो गई थी, भूल गई। भूमि के पेट पर अपना एक हाथ रखकर, और अब तो बेबी भी तुम्हारे साथ है तो तुम्हें ऐसे ही कुछ भी नहीं खाना, अब से तुम सिर्फ हेल्दी फूड ही खाओगी। भूमि मासूम चेहरा बनाकर राघव से कहती है। भूमि, राघव, मेरा आइसक्रीम खाने का मन नहीं था, वो तो बेबी का मन था, मैं तो बस हमारे बेबी की आइसक्रीम खाने की ख्वाहिश पूरी कर रही थी। वही राघव भूमि के होंठों पर उंगली घूमकर कहता है। राघव सेक्सुअल वॉइस में, तो स्वीट हार्ट, लगे हाथ बेबी के पापा की भी ख्वाहिश पूरी कर दो। राघव की बात सुनकर भूमि के गल टमाटर की शर्म लाल हो जाते हैं। तारांकन, आखिरी सूरज थप्पड़ क्या तूफान लेकर आया है राघव की जिंदगी में। चैप्टर 138, चेंजिंग रूम में फास्ट नाइट। राघव और भूमि की लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। कब इस बीच भूमि की प्रेगनेंसी को 9वां महीना लग गया था, कुछ पता ही नहीं चला। वही इस बीच रिया और जय की शादी भी तय हो गई थी। शादी 10 दिन के अंदर होनी तय हुई थी। वही शादी की शॉपिंग जोर शोर से चल रही थी। रिया, जय और उसकी फैमिली मोम, डैड और एक छोटी बहन के साथ शॉपिंग के लिए मॉल आई हुई थी। वही दूसरी तरफ राघव और भूमि भी मॉल में अपने होने वाले बेबी के लिए शॉपिंग करने आए थे। वही भूमि और राघव टॉय सेक्शन में थे
भूमि अपने होने वाले बेबी के लिए एक बहुत बड़ा सा टेडी बेयर पसंद करती है। इस पर राघव भूमि पेट पर हाथ रखकर बेबी से पूछता है, राघव बेबी आपको अपनी मम्मा की पसंद का टेडी बियर पसंद है? तारांकन तो बेबी किक मरता है। इस पर राघव भूमि की आंखों में देखकर कहता है, राघव स्वीट हार्ट, हमारा बेबी तो अभी से ही तुम्हें ज्यादा प्यार करता है। भूमि राघव के गल पर प्यार से हाथ फेरा कर कहती है, भूमि राघव और मुझे लगता है बेबी तुमसे ज्यादा प्यार करता है। जब भी तुम मेरे साथ रहते हो बेबी तभी ज्यादा रिस्पॉन्स करता है। राघव हल्का सा मुस्कुराकर भूमि को गले लगा लेता है। दूसरी तरफ रिया ट्रायल रूम में शादी का लहंगा ट्रायल करने जैसे ही अंदर आए वैसे ही उसके पीछे पीछे जय भी अंदर आ गया और ट्रायल रूम का डोर अंदर से बंद करके रिया से कहता है, जय बेबी गर्ल अब बिना नाखरे करे जल्दी से अपने कपड़े उतारो। जय की बात सुनकर रिया जय की चेस्ट पर मारते हुए कहती है, रिया प्यार से, डॉक्टर साहब आप आजकल बहुत ज्यादा बेशर्म नहीं हो गए हैं? जय रिया के कपड़े उतारते हुए कहता है। जय सेक्सुअल वॉइस में, बेबी गर्ल अपने हब्बी से कैसी शर्म, अब तो कुछ दिनों के बाद में रोज तुम्हें ऐसे ही देखूंगा। जय की बात सुनकर तो रिया के गल शर्म से लाल हो गए थे। वही जय रिया की कुर्ती और जीन्स निकाल देता है। इस वक्त रिया जय के सामने अपनी पिंक इनरवियर में थी। रिया शर्म से खुद को कवर कर रही थी। वही जय रिया को छेड़ते हुए कहता है, जय सेक्सुअल वॉइस में, बेबी गर्ल शादी तक का अब वेट नहीं हो रहा, चलो ट्रायल रूम में ही फास्ट नाइट मानते हैं। रिया शर्म के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही जय बेशर्म होकर रिया के क्लेविजों को घूर रहा था। वही रिया की हॉट और सेक्सी बॉडी को देखकर जय का खुद से कंट्रोल खोने लगता है। जय रिया की क्लेविज पर किस और बाइट करता है तो रिया की सेक्सुअल वॉइस में निकल जाती है। रिया जय को खुद से दूर कर कहती है, रिया जय ये सब क्या है, मुझे बाइट से दर्द होता है। जय रिया की कमर पर हाथ रखकर उसे खुद से सक लेता है और रिया के कान में अपनी गर्म सांसें छोड़कर कहता है, जय सेक्सुअल वॉइस में, बेबी गर्ल अब तुम्हें इन बाइट की आदत डाल लो, क्योंकि मैं देखने में ही भोला भाला लगता हूँ पर आई लाइक वाइल्ड रोमांस। रिया तो जय की बेशर्म बातें सुनकर ही शर्म से पानी पानी होने लगती है। फिर जय एक पल गनवाए बिना रिया के होंठों पर अपने होंठ रख कर उसे डिप किस करने लगता है। रिया के हाथ जय के बालों में थे। वही जय का एक हाथ रिया की कमर सहला रहा था तो दूसरे से को रिया के ब्रेस्ट प्रेस कर रहा था। वही रिया और जय चेंजिंग रूम में अपने रोमांस में बिजी थे। वही कुमार बंगलों में भी रिया की सगाई की तैयारी जोरों से चल रही थी, क्योंकि कल रिया और जय की सगाई होने वाली थी। वही महेंद्र मामा सभी तैयारियों को देखते घूम रही थी। वही हॉल में काउच पर बैठकर शाम की चाय पी रहे मिस्टर कुमार महेंद्र से कहते हैं, मिस्टर कुमार साले साहब एक कप चाय तो पी लीजिए, सुबह से एक टांग पर अपनी भांजी की सगाई की तैयारियों में लग हुए हो। महेंद्र मिस्टर कुमार की बगल में बैठकर कहता है। महेंद्र इमोशनल होकर, जीजा जी दोनों भांजियां कितनी जल्दी बड़ी हो गई, कुछ पता ही नहीं चला, अभी कल ही तो बात है जब दोनों भांजियां अपने नन्हे नन्हे कदमों से पूरे घर में भागी घूमती थी। ये कहते हुए महेंद्र मामा की आंखें नम हो गई। महेंद्र मामा ने भूमि और रिया को हमेशा ही अपनी बेटी की माना है। वही सोनिया महेंद्र के लिए चाय लेकर आती है और कहती है, सोनिया मिस्टर कुमार से मजाक में, जीजा जी महेंद्र जी को रिया के दहेज में भेज देते हैं। मिस्टर कुमार, हाँ ये सही रहेगा। इस पर महेंद्र कहता है, महेंद्र मैं अपने जीजा जी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैंने मारते वक्त दीदी से वादा किया था, मैं अपनी आखिरी सांस तक जीजा जी का ख्याल रखूंगा। तभी राजीव और चीटू बाहर से आते हैं तो सोनिया उन दोनों को देखकर कहती है, सोनिया दोनों भाई अपनी बहनी की शादी की तैयारियों में जुटे हैं, हाय मेरे बच्चों को किसकी नजर ना लगे। वही दूसरी तरफ हॉस्पिटल में पार्थ के वार्ड में उसके दादाजी आज खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, क्यों आज सुबह ही पार्थ कोमा से बाहर आया था। पार्थ के दादाजी पार्थ का माथ चूम कर कहते हैं, दादा मेरे बच्चे बदल लेने का वक्त आ गया है। पार्थ हाँ में सिर हिलाता है। फिर पार्थ और उसके दादाजी खतरनाक हंसी हंसने लगते हैं। आखिरी पार्थ और उसके दादाजी ने क्या सजा सोची है राघव से बदला लेने के लिए? जाने के लिए पढ़ते रहिए। चैप्टर 139 फिर तुम्हें सुहागरात भी तो मानी है। तारांकन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, बुक को रेटिंग भी जरूर दें। तारांकन वही आखिरकार रिया और जय की शादी का दिन भी आ ही गया था। शादी एक 5 स्टार होटल में थी। वही बारात आ चुकी थी। रिया और जय की वरमाला की रस्म के बाद लोग उन्हें स्टेज पर जाकर गिफ्ट और आशीर्वाद दे रहे थे। रिया शादी लाल जोड़े में कायम लग रही थी। वही जय भी क्रीम कलर शेरवानी में बहुत हैंडसम लग रहा था। दोनों से अब इंतजार कर पाना मुश्किल हो रहा था। वही जय रिया के कान में अपनी गर्म सांसें छोड़कर कहता है,
जय सेक्सुअल वॉइस में, बेबी गर्ल तुम्हें अपना बनाने का अब और इंतजार नहीं हो पा रहा है, कब सारी रस्में होगी और फिर मैं अपनी फेवरेट रस्म कर पाऊंगा। रिया कंफ्यूज होकर जय से पूछती है। रिया मासूम चेहरा बनाकर कौन सी रस्म? जय डेविल स्माइल करते हुए सुहागरात की रस्म। रिया के तो शर्म से गल ही लाल हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ भूमि एक काउच पर बैठकर आइसक्रीम खा रही थी और उसके पास बैठा राघव उसे घूरे जा रहा था। राघव गुस्से करते हुए, स्वीट हार्ट अब तक तुम ढेर सारी आइसक्रीम खा चुकी हो, अगर तुम्हें और बेबी को सर्दी हो गई तो। भूमि, राघव तुम ना बहुत बुरे हो, तुम हमेशा ही मेरे आइसक्रीम खाने के पीछे पड़े रहते हो, मैं और मेरे बेबी को आइसक्रीम का एडिक्शन है। राघव भूमि की टामी पर किस करके, आई नो मम्मा और बेबी को आइसक्रीम का एडिक्शन है। तभी अचानक भूमि को अपने पेट में बहुत तेज दर्द महसूस होता है। तभी राघव की मोम और दादी भूमि को ढूंढती हुई भूमि और राघव के पास पहुंचती है तो भूमि को दर्द में देख राघव की दादी कहती है। राघव की दादी, राघव भूमि को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, भूमि को लेबर पेन शुरू हो गया है। राघव तुरंत भूमि को गोद में उठाकर अपनी कार से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। राघव के डैड मिस्टर कुमार को सब बताकर अपनी फैमिली के साथ अपनी कार से हॉस्पिटल निकल जाते हैं। वही पंडित जी महेंद्र से कहते हैं, पंडित जी जजमान दूल्हे और दुल्हन को बुलाया, फेरों का मुहूर्त हो चुका है। कुछ देर में जय और रिया मंडप पर आ जाते हैं, पर रिया थोड़ी उदास थी क्योंकि भूमि उसकी शादी में मौजूद नहीं थी। पंडित जय और रिया को बैठने को कहता है कि तभी गोली चलने की आवाज़ आती है। सब एंट्रेंस की तरफ देखते हैं तो बड़ी तादाद में हथियार बंद बॉडीगार्ड को देखकर सब शॉक हो जाते हैं जिन्होंने उस जगह को हाईजैक कर लिया था। राजीव गुस्से में उन बॉडीगार्ड से पूछता है, राजीव तुम लोग कौन हो? तभी एंट्रेंस से एक लड़का ब्लैक कोट पैंट और वाइट शर्ट पहने एक बूढ़े के साथ अंदर एंटर करता है और डेविल स्माइल करते हुए राजीव से कहता है, लड़का ये बाराती हैं, तुम्हारी बहन और मेरी शादी के। राजीव दांत भींच हुए, कामिनी कौन है तू? लड़का डेविल स्माइल करते हुए, साले साहब आप बहुत गर्म मिजाज के लग रहे हैं। वो लड़का राजीव के एक पैर में गोली मार देता है और राजीव भी जमीन पर गिर पड़ता है। शादी में मौजूद लोगों डर से कांपने लगते हैं। वो लड़का अपने बॉडीगार्ड को पुरी कुमार फैमिली को बंदी बनाने को कहता है। फिर वो लड़का मंडप की तरह बढ़ जाता है जहां दो बॉडीगार्ड ने जय को पकड़ रखा था और रिया के माथे पर गन रखी हुई थी। रिया उस लड़के को देखकर कहती है, रिया रोते हुए, पार्थ तुम ये सब क्यों कर रहे हो? जी हाँ, ये पार्थ ही है जो अपने दादाजी और बॉडीगार्ड के साथ रिया की शादी में आया है। पार्थ दांत भींचकर, रिया डार्लिंग ये सब मैं तुम्हारे सुकोट जीजू और तुम्हारी उस बहन से बदल लेने के लिए कर रहा हूँ और तुमसे भी तो बदल लेना है। पीछे से पार्थ के दादाजी पार्थ से कहते हैं, पार्थ के दादा, पार्थ बेटा बातों में कहाँ फंस रहे हो? जल्दी से शादी करो और बहू को घर लेकर चलो, फिर तुम्हें सुहागरात भी तो मानी है। जय बॉडीगार्ड का ध्यान भटक हुआ देकर उसे धक्का देकर पार्थ के पास जाकर उसको पेट में पंच मार कर कहता है। जय गुस्से से उबलता हुआ, कामिन उस दिन की मार भूल गया कि फिर मारने चला आया। पार्थ जय के फेस पर अचानक पंच मार कर गिर देता है और कहता है, पार्थ साले डॉक्टर उस दिन मैं नशे में था इसलिए तू बच गया था, पर आज नहीं। पार्थ अपने कमर के पीछे से गन निकल कर जय के कांधे में गोली मारकर रिया से कहता है, पार्थ रिया डार्लिंग अगर तुम अपने आशिक और अपने परिवार को बचाने चाहती हो तो चुपचाप मुझसे शादी कर लो, वरना इन सब का मातम मानती बैठना। रिया पार्थ की बात से डर जाती है और सबकी जान बचाने के लिए पार्थ से शादी के लिए हाँ कर देती है। फिर पार्थ रिया का हाथ कस के पकड़ लेता है। पार्थ के दादाजी पंडित के माथे पर गन रख कर कहते हैं, पार्थ के दादा चल पंडित मंत्र पढ़ो और जल्दी से शादी करवा। पंडित मंत्र पढ़ने शुरू करता है और कुछ ही देर में शादी भी संपन्न हो जाती है। रिया लगातार रोए जा रही थी, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था ये सपना है या हकीकत। वही पार्थ रिया को खींचते हुए अपने साथ लेकर जाने लग तो मिस्टर कुमार अपनी जगह से ही चिल्लाकर बोले, मिस्टर कुमार मेरी बच्ची को छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। पार्थ बड़ी ही बेशर्मी के साथ, अरे ससुर जी अगर आप भी शादी करके सासू माँ को उनके घर ही छोड़ आते तो आपकी और सासू माँ की प्यार की निशानी इस धरती पर कैसे आती, और वैसे भी ससुर जी में अब और अपनी वाइफ से दूर नहीं रहा था। पार्थ रिया को खींचते हुए ले जाता है और मिस्टर कुमार ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते कि उनकी छोटी बेटी की शादी भी बिल्कुल वैसे ही हालातों में हुई है जैसे बड़ी बेटी की हुई थी। उसके बाद भूमि को कितना कुछ सहना पड़ा था, पर सही वक्त रहते राघव को अकल आ गई और उसने अपनी गलती को सुधार लिया था। पर पार्थ तो ऐसा इंसान कहीं से भी नहीं लगता था। मिस्टर कुमार ये सदमा नहीं सह पाते और उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। महेंद्र मामा और राजीव के दोस्त तुरंत मिस्टर कुमार, राजीव और जय को हॉस्पिटल लेकर निकल जाते हैं।
चैप्टर 140 पार्थ और रिया की फास्ट नाइट। वही दूसरी तरफ हॉस्पिटल में भूमि ने एक बेटे को जन्म दिया था। पूरी जिंदल फैमिली बहुत खुशी थी। सब लोगों भूमि के वार्ड में थे। भूमि अब होश में आ चुकी थी। इस वक्त बच्चा भूमि की गोद में था। भूमि और राघव का बेटा बहुत गोलू मोलू था, रंग गोरा और देखने में राघव पर गया था, पर की आंखें भूमि पर गई थी। सब लोगों बच्चे को प्यार करके वार्ड से बाहर चले गए। वही भूमि के पास राघव मौजूद था। राघव भूमि के पास बेड पर बैठकर उसके माथे पर किस करके अपने बेटे को अपनी गोद में लेकर उसके गल पर किस करके कहता है, राघव स्वीट हार्ट, थैंक यू मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। मैंने तुम्हें कितना दुख और तकलीफ थी, पर तुमने उसके बावजूद भी मेरी बेरंग जिंदगी खुशियों से भर दी। भूमि राघव के कांधे पर सिर रखकर कहती है। भूमि, राघव तुम तो डैडी बनाकर बिल्कुल इमोशनल बातें करने लगे। मुझे मेरा खड़ूस थर की हस्बैंड ही पसंद है। राघव स्वीट हार्ट, अगर ऐसा है तो ठीक है। राघव भूमि के होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे प्यार से किस करने लगता है। भूमि की आंखें फैल जाती हैं। भूमि राघव को खुद से दूर धकेलकर कहती है, भूमि, राघव तुम ओगी के सामने मुझे किस कैसे कर सकते हो? मेरे ओगी को भी अपनी तरह ठरकी बनाना है। राघव मुस्कुराते हुए, स्वीट हार्ट तुम ना बहुत क्यूट हो। अपने फेवरेट कार्टून कैरेक्टर का नाम ही अपने बेटे का रखा दिया। भूमि मासूम चेहरा बनाकर, राघव ये तो निकनेम है। राघव भूमि की आंखों में देखते हुए कहता है। राघव डेविल स्माइल करते हुए, स्वीट हार्ट बहुत जल्दी रातों को फिर से परेशान होने के लिए तैयार हो जाओ। भूमि राघव को पहले तो हैरानी से देखती है, पर राघव की बात समझकर कहती है, भूमि, राघव तुम कितने ठरकी हो। हमारे ओगी के सामने कैसी कैसी बात कर रहे हो। राघव मजाक में, स्वीट हार्ट हमारा ओगी मेरी ठरकी का ही नतीजा है। भूमि राघव को घूरते हुए, राघव मेरा ओगी हमारी प्यारी की निशानी है, न कि तुम्हारी ठरकी का नतीजा। राघव के एक हाथ में उसका गोलू मोलू बेटा था, वही दूसरे हाथ से राघव भूमि को अपनी बाहों में भरकर बहुत सुकून महसूस कर रहा था। तभी राघव का फोन बाज बैठता है। राघव ओगी को भूमि को देकर फोन रिसीव करता है। फोन सुनकर राघव के माथे की नसें गुस्से से उभर आती हैं और वो फोन कट कर भूमि से कहता है। राघव नॉर्मल टोन में, स्वीट हार्ट मुझे कुछ जरूरी काम है, तुम अपना और ओगी का ख्याल रखना। राघव अपने परिवार को भूमि के पास हॉस्पिटल में छोड़कर उस हॉस्पिटल में जाता है जहां मिस्टर कुमार, राजीव और जय को एडमिट किया गया था। वही हॉस्पिटल में पहुंचकर राघव महेंद्र मामा से मिलता है। वो राघव को सब बताता है जो शादी में हुआ था। राजीव और जय की हर ठीक थी, पर मिस्टर कुमार का ऑपरेशन चल रहा था। राघव अपने बॉडीगार्ड को लेकर पार्थ की विला के लिए निकल जाता है। वही दूसरी पार्थ रिया को अपने फार्म हाउस पर लेकर पहुंच और रिया को खींचते हुए अपने रूम में लेकर पहुंच। रिया ने जब रूम को देख तो वो हैरान रह गई, क्योंकि पार्थ का रूम सुहागरात के हिसाब से सजाया हुआ था। पार्थ डेविल स्माइल करते हुए रिया से कहता है, पार्थ तुम्हें बहुत घमंड था ना, आज मैं तुम्हारे सारा घनमद अपने बस्तर पर तोड़कर रख दूंगा। उस दिन जो काम अधूरा रह गया था वो आज रात पूरा होगा। रिया गुस्से में पार्थ से अपना हाथ छुड़वाकर बिना एक पल गनवाए पार्थ को एक जोरदार चांट मारकर कहती है, रिया तुम एक नामर्द हो जो बंदूक के दम पर जीतना चाहते हो। पार्थ रिया के मुंह से खुद के लिए नामर्द शब्द सुन बौखला गया। पार्थ ने रिया की कमर पकड़कर उसे अपनी ओर खींचकर खुद से सटकर कहा, पार्थ दांत भींचकर आज की रात में तुम्हें अपनी मर्दानगी अच्छे से दिखाऊंगा। पार्थ रिया को अपनी बाहों में ही उठाकर बेड पर पटक देता है। रिया बेड खड़ी होती है और रोते हुए डोर की तरफ भागती है, पर पार्थ रिया को कमर से पकड़ लेता है। पार्थ बेशर्मी से, माय डार्लिंग वाइफ, सुहागरात को अपने पति को ऐसे तड़पते नहीं है। आज हमारे मिलन की रात है। रिया रोते हुए, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जय के पास जाना है। पार्थ रिया के मुंह से जय का नाम सुनकर रिया के बाल पकड़कर उसे दांत भींचकर कहता है, पार्थ शादी की पहली ही रात पर आए मर्द का नाम ले रही हो। जूनून से रिया की आंखों में देखकर, तुम सिर्फ मेरी हो समझी, अब तुम पर मेरा हक है। पार्थ रिया को बेड पर पटककर अपनी टाई से उसके हाथ बंध देता है। रिया पार्थ से खुद को छुड़ाने को कहाँ रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, पर पार्थ पर तो रिया को हासिल करने की जिद सवार थी। पार्थ अपने कपड़े उतार कर फर्श पर फेंक देता है और रिया के ऊपर आ जाता है और रिया के होंठों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। पार्थ रिया को बहुत ही रूराली किस कर रहा था। पार्थ के हाथ रिया की ब्रेस्ट पर को सहला रहे थे। रिया की आंखों से आंसू बहा रहे थे, लेकिन पार्थ को उनसे कोई मतलब नहीं था। पार्थ रिया के होंठों पर बाइट भी कर रहा था। पार्थ जब देखता है कि रिया को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो वो रिया के होंठों को छोड़ देता है। रिया लंबी लंबी सांसें ले रही थी। पार्थ एक ही झटके में ही रिया की ब्लाउज फाड़कर उसके जिस्म से अगल कर देता है और एक ही झटके में वो रिया का लहंगा भी उतर देता है।
इस वक्त रिया पार्थ के सामने अपनी रेड कलर की नेट वाली ब्रा और पैंटी में थी। पार्थ इस समय रिया को हवास भरी नजरों से देखा रहा था। रिया चिल्ला चिल्ला कर पार्थ से खुद को छोड़ने की भीख मांग रही थी, पर पार्थ रिया को ऐसे देख दीवान हो गया था। पार्थ ने एक ही झटके में रिया की ब्रा और पैंटी में फाड़ कर उसके जिस्म से अगल कर दी। पार्थ भूखे शेर की तरह रिया पर टूट पड़ा। पार्थ रिया के बदन के हर एक हिस्से को चूसने जा रहा था। रिया खुद को छुड़ाने के लिए छटपट रही थी, वही पार्थ किसके साथ बाइट भी कर रहा था। पार्थ रिया की गर्दन को चूमते चूमते उसकी किटी तक आ पहुंच। पार्थ रिया की किटी पर किस और बाइट करता है तो रिया की मदहोश भरी अन निकल जाती है, जो पार्थ को उत्तेजित कर देती है। पार्थ सिर उठाकर रिया के चेहरे को देखकर कहता है, पार्थ सेक्सुअल वॉइस में, डार्लिंग अब तुम मेरे हो, अब तुम पार्थ की प्रॉपर्टी हो। मिसेज रिया पार्थ थप्पड़। इतना कहते ही पार्थ रिया में समा जाता है। रिया की तेज चीख निकल जाती है और उसके हाथ की पकड़ पार्थ के कांधों पर कस जाती है। वही पूरी रात पार्थ रिया के साथ फूल वाइल्ड के साथ फिजिकल होता रहता है। कमरे में पूरी रात रिया की सिसकियां और दर्द भरी चीखें गूंजती रहती हैं। वही रिया को ढूंढते हुए राघव को रात से सुबह हो चुकी थी, पर पार्थ और रिया का कुछ पता ही नहीं चला पा रहा था। वही सुबह 10 बजे करीब पार्थ की आंखें खुली तो उसने देखा रिया की चेस्ट पर सिर रखकर किसी मासूम बच्चे की तरह सो रही थी। रिया के चेहरे पर रात भर की थकावट सफा नजर आ रही थी। पार्थ को रिया के साथ फिजिकल होकर पहली बार सुकून की फीलिंग हो रही थी। आज तक पार्थ जितनी भी लड़कियों के साथ फिजिकल हुआ था वो उसे सेटिस्फाई तो करती थी, पर दिल का सुकून कोई नहीं दे पाती थी। वही पार्थ रिया के होठों पर किस करके कहता है, पार्थ जुनून से अब तुम्हें मैं खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, तुम ही मेरे बच्चों की मम्मा बनोगी। पार्थ मुस्कुराते हुए बेड से खड़ा हुआ और अपनी पैंट पहनी और रिया को अपनी शर्ट पहन दी। वही पार्थ जब बेड पर खून के धब्बे देखता है तो उसके चेहरे पर एक विंग स्माइल आ जाती है कि उसकी रिया उसकी है। पार्थ बाथरूम में चला जाता है और शावर लेने लगता है। पार्थ को अपनी और रिया की सभी मुलाकातें और वो सभी नोकझोंक याद आ रही थी और उसके होठों पर स्माइल आ गई। पार्थ शावर लेकर तैयार हो जब नीचे हॉल में पहुंचता है तो उसके दादाजी काउच पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तभी पार्थ को देखकर अपने पास बैठने को कहते हैं। पार्थ अपने दादाजी के पास बैठ जाता है। दादाजी बेशर्मी से मुस्कुराते हुए, मेरे बच्चे सुहागरात कैसी गई? पार्थ के चेहरे पर विंग स्माइल थी। तभी पार्थ के दादाजी अपने सारे बॉडीगार्ड जो वहां मौजूद थे उनसे कहते हैं, दादाजी सभी बॉडीगार्ड से अब तुम सब भी एक एक करके उस लड़की के साथ सुहागरात मान लो और फिर उसे मारकर उसकी लाश को उसके जीजा राघव के मेंशन के बाहर फेंक आना। ये सुनकर पार्थ की मुट्ठियां भींच गई और गुस्से से उसके माथे की नसें उभर आई। पार्थ दांत भींचकर, दादाजी रिया मेरी वाइफ है, उसके लिए आप इतनी घटिया बात कैसे सोच सकते हैं? वो इस खानदान की बहू और इज्जत है। दादाजी गुस्से में मुस्कुराते हुए, मेरे बच्चे उस लड़की ने एक रात में तुझ पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया कि तू उसकी साइड ले रहे हो? पार्थ, प्यार का जादू। दादाजी गुस्से में, अब तो उस लड़की को मारना ही होगा। पार्थ गुस्से में, अगर रिया को कुछ भी हुआ तो दादाजी याद रखना, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। पार्थ गुस्से में अपने रूम में जाकर रिया के मासूम चेहरे को देखता है जो अभी तक सो रही थी। पार्थ रिया के पास बेड पर बैठकर उसे अपने गले लगकर कहता है, पार्थ डार्लिंग मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, अब हम दोनों यहाँ से बहुत दूर जाकर अपनी नई दुनिया बसाएंगे। तभी रिया की भी नींद खुल जाती है। वो पार्थ को देखकर डर जाती है। रिया को अपनी पूरी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा था। रिया खुद को ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहती है, रिया प्लीज मुझे छोड़ दो, अब कभी मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी, मुझे मेरेडिथ से मिलना है। पार्थ रिया की पीठ सहलाते हुए बहुत ही प्यार से कहता है, पार्थ डार्लिंग आई एम सॉरी, पर अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, तुम मेरा सुकून और प्यार बना गई हो। रिया रोते हुए, एक रात में ऐसा क्या हो गया कि तुम मुझसे प्यार कर बैठे? पार्थ रिया को खुद से थोड़ा दूर करके उसकी आंखों में देखकर कहता है, पार्थ डार्लिंग जब मैं भूमि के लिए तड़प रहा था उस वक्त तुम मेरी लाइफ में आई, तुम्हारी साथ वो नोकझोंक मुझे धीरे धीरे अच्छी लगने लगी। धीरे धीरे मेरा दिल तुम्हारे प्यार में पड़ गया, पर मुझे पता था तुम भी किसी और से प्यार करती हो, तो मेरे पास तुम्हें पाने के लिए बस यही एक तरीका था, पर फिर भी अगर तुम जय के पास जाना चाहती हो तो जा सकती हो। रिया ने पार्थ के गल पर एक जोरदार चांट मारती है और कहती है, रिया गुस्से में, तुम्हें क्या लगता है एक रात तुम्हारे साथ बिताकर मैं जय के पास जाऊंगी तो उसके मोम डैड मुझे एक्सेप्ट करेंगे, वो कभी जय को मुझसे शादी नहीं करने देंगे, और अब जब तुमने मुझे शादी कर ही ली है तो तुम्हें ही मुझे पूरी जिंदगी झेलना पड़ेगा। पार्थ रिया के गले लगकर कहता है। पार्थ खुश होते हुए मंजूर है। पार्थ रिया को लेकर बाथरूम में चला जाता है। वहीं नीचे
पार्थ के दादाजी गुस्से से बौखलाकर चीज तोड़ फोड़ कर रहे थे। दादाजी, हम इस राघव और रिया को नहीं छोड़ूंगा। दोनों मुझसे मेरे पोतों को मुझसे दूर कर दिया, अब सबको मारना होगा। आखिरी पार्थ के दादा सूरज थप्पड़ क्या करने वाले हैं, जाने के लिए पढ़ते रहिए।